दोस्तों, हम सभी इस बात से तो अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम सभी वानर जाति से मनुष्य में परिवर्तित हुए, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि प्रारंभिक काल का वानर आज के वानर से कई गुना अलग था। आदिकाल के बंदरों की संरचना न सिर्फ आंतरिक रूप से बल्कि बाहरी रूप से भी बिल्कुल अलग थी। जब हम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक हम लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन का ये चार्ट दिखाकर तो बहुत पढ़ाया गया कि आखिर हम इंसान कैसे बंदरों से मनुष्य में विकसित हुए, पर कभी किसी ने प्रैक्टिकली आपको इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया। अगर आप भी इस आवश्यक ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो में हम लोग आपको बंदरों से मनुष्य के विकास से संबंधित सभी सवालों एवं गतिविधियों के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं आज से सैकड़ों करोड़ों साल पहले के ऐसे जीव की जिसके ऊपर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं और वो सभी पसंद भी की जा चुकी हैं। ये एक ऐसी विशालकाय जीवों की प्रजाति थी जिसके आगे सभी प्राणी कमजोर थे और उस दौर में उसी खतरनाक जीव का ही एक छत्रराज हुआ करता था। वैसे तो आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया होगा, पर जो नहीं समझ पाए उन्हें बता दें कि हम यहाँ पर डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर ने पूरी धरती पर कब्जा कर रखा था। उनके आगे सभी जीव जंतु कमजोर थे और छुपे हुए रहते थे, और उन्हीं छिपे हुए जीवों की तरह उस समय स्तनधारी जीव भी किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय स्तनधारी जीव बहुत ही छोटे और न्यूनतम आकार के होते थे, जिस वजह से ज्यादा समय भूमिगत इलाके में ही बिताया करते थे। धरती पर डायनासोर्स का अस्तित्व कहीं न कहीं बाकी सभी जीवों के लिए अन्याय साबित हो रहा था, और इसी अन्याय को अंतरिक्ष की दिशा से एक ऐसा जवाब आया जिसने उल्का पिंड के रूप में धरती से टकराकर एक ऐसे अकल्पनीय मंजर को उत्पन्न किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले उल्का पिंड के कारण धरती पर एक भीषण विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई कि जिसे धरती पर कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस ऊर्जा से बचने के लिए छोटे और स्तनधारी जीव तो हमेशा की तरह जमीन के अंदर घुस गए और धरती के अंदर ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाकर जीवित बच गए। लेकिन डायनासोर्स के लिए उनका विशालकाय शरीर ही उनके लिए मौत का कारण बन गया, और रेडिएशन और एनर्जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से सभी डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया। एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर खतरनाक रेडिएशन फैल रही थी जिससे मानो समस्त संसार में प्रलय आ गई थी। आसमान में धूल की मोटी परत जमने